सिम्टम्स क्या होते हैं फ्लैट फुट के, या फौज क्यों निकाल देती है हमें फ्लैट फुट होने के बाद। इस समय आप लोग चप्पल ज्यादा पहनते हैं या नंगे पैर रहते हैं तो भी फ्लैट फुट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप सिर्फ इतना करेंगे, बाकी टिप्स मैं आपको कुछ बताता हूं। बाजार में ऐसे इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं उनको। एक इक्विपमेंट की कीमत लगभग 450 से 500 रुपए होती है। आप यहां से लेकर के ऐसे बांध लेंगे, उसके बाद आप जूता पहन लेते हैं। इससे भी 1.5-2 महीने में आपका फ्लैट फुट की समस्या काफी कंट्रोल हो जाती है। जूता कभी भी बड़े नंबर का नहीं पहनना है, बड़ा जूता पहनने से आपको इसमें फायदा नहीं मिलेगा। प्री मेडिकल फॉर डिफेंस एग्जाम्स इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर और नॉन ऑफिसर रैंक के सभी एंट्रीज के लिए सेना द्वारा निर्धारित 30 टेस्ट करवाएं मेजर कल्शी हेल्थ केयर सेंटर प्रयागराज में कंप्लीट प्री मेडिकल और पूरा करें सेना से जुड़ने का अपना सपना। तुरंत रजिस्टर करें, विजिट majorkalshihealthcare.com या कॉल करें 8929488488। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस, और rather I should say वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर न्यू सीरीज ऑन मेडिकल प्रॉब्लम्स। पिछले वीडियो में हमने बात की नॉकनी के बारे में, और आज के इस सेकेंड एपिसोड में कैप्टन एस के सिंह सर बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर फ्लैट फुट क्या है, फ्लैट फुट कैसे होता है, और उन कैंडिडेट्स को जिनको फ्लैट फुट है उनको आखिर आर्म्ड सर्विसेज में, आर्म्ड फोर्सेस से क्यों रिजेक्ट कर देते हैं मेडिकल में। और उसके बाद हम जानेंगे कि हम फ्लैट फुट को कैसे बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फ्लैट फुट की, जो एक सामान्य प्रॉब्लम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे बाहर हो जाते हैं। समस्या बनी रहती है कि फौज में क्यों नहीं हमको लिया गया, या फौज क्यों निकाल देती है हमें फ्लैट फुट होने के बाद। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आर्मी में जब आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको पैदल बहुत चलना पड़ता है, और फ्लैट फुट एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि आप लंबी दूरी तक चलते हैं तो आपका पंजा दर्द करने लग जाएगा, आपके घुटने दर्द करने लग जाएंगे। इस वजह से आपको आर्म फोर्सेस के अंदर फ्लैट फुट के चलते रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं फ्लैट फुट के, इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका है आपके पास। आप अपने घर में पानी के अंदर अपने पंजे को डिप करिए और गीले पंजे को किसी सूखी जमीन पर रखिएगा, तो साफ समझ में आएगा। अगर उस पंजे का पूरा प्रिंट जमीन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है आपको फ्लैट फुट है। दूसरा एक तरीका मैं आपको एक कैंडिडेट के माध्यम से दिखाता हूं कि फ्लैट फुट कैसे आसानी से पहचाना जाएगा। अब इनका हम पंजा अगर सामने से देख रहे हैं तो हमें ज्यादा चीजें नहीं पता चल रही हैं, मगर यदि हम इस पंजे को थोड़ा सा घुमा करके रखते हैं, अगर हम इस पंजे को थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं, तो अब यहां पर एक चीज आएगी कि आपका ये जो गैप है इसके बीच में उंगली नहीं जाएगी। कम से कम आपकी 3 उंगलियां इसके अंदर जानी चाहिए, तब आप फ्लैट फुट नहीं है। और आपका जो आधे से ज्यादा हिस्सा है पैर का, यानी कि अगर आप सामने से देखेंगे तो आपका लगभग इतना हिस्सा कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए सबसे आसान चीजें देखो, टेक्निकली थोड़ा सा इसको समझते हैं तो ऑलमोस्ट इतने हिस्से में, आपके पंजे के हिस्से में 30 जॉइंट्स होते हैं, 30 जॉइंट्स, और इसमें तकरीबन 26 बोन्स होती हैं, 26 छोटी छोटी हड्डियां होंगी जो आपके पूरे पंजे को बनाती हैं। कभी कभी क्या होता है, बचपन में हम खाना वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, या ओबेसिटी यानी कि जो बच्चे मोटे होते हैं उनके साथ ये ज़्यादा समस्या होती है कि शरीर का वजन पंजों पर ही अल्टीमेटली आना है और पंजे दबने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से फ्लैट फुट होता है, ओबेसिटी। ठीक। दूसरी एक चीज़ जो होती है वो होती है कि जो कैंडिडेट, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है हम जूते नहीं पहनते हैं, इस समय आप लोग चप्पल ज्यादा पहनते हैं या नंगे पैर रहते हैं। बड़े होने तक 10th 11th क्लास तक आते आते अगर आप चप्पल पहन करके ही चल रहे हैं ज्यादातर, तो भी फ्लैट फुट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं। इसलिए जूते पहनने की आदत सबसे पहले डालनी चाहिए आपको। अब इसको दूर कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ आपको छोटी सी टिप्स बताऊंगा जिसको आप घर में आसानी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी दीवार
आप अपने घर में कोई भी एक दीवार देख लीजिए, उस दीवार पर आप सामने खड़े हो जाइए। इस दीवार की दूरी आपके शरीर से 1 हाथ की होनी चाहिए, यानी कि आप ये हाथ आगे निकाल करके अपना दाहिना हाथ इस दीवार पर टच करेंगे। अब यहां से ये हाथ टच नहीं हो रहा है, यानी कि इनको आगे आना होगा। अब इन्होंने जब इस तरीके से खुला हाथ इस दीवार के ऊपर रखा है, मान लीजिए ये दीवार है अगर आपके लिए, तो आपका हाथ इस तरीके से आना चाहिए सामने, ठीक है। और शरीर बिल्कुल इससे हाथ दूर भी नहीं होगा और पास भी नहीं होगा कि आपका हाथ फोल्ड हो रहा है। स्ट्रेच्ड हैंड आप दीवार पर इस तरीके से रखिए, सामने देखिए। अब दोनों पैर आपके बराबर हैं, एक पैर को इसके पीछे रखिए, कोई भी एक पैर आप अपना पीछे ले आइए। अब इसके बाद आप इसी दीवार के सहारे पंजों के बल बैठना शुरू करिए, ठीक है। इस घुटने को, आगे वाले घुटने को आप मोड़ते जाइए, जितना मोड़ेंगे उतना फायदा होगा आपको। पीछे वाले घुटने को झुकने नहीं देना है, ये पैर आपका सीधा रहेगा बिल्कुल। और अब आप इस तरीके से झुकते चले जाइए, जितना आप झुक सकते हैं। जरूरत पड़ती है तो आप अपने हाथ को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ऊपर से आपका स्ट्रेच अच्छा नहीं बन रहा है तो हाथ को नीचे करके भी आप स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो किससे होगा, इस घुटने से, जिससे आप वजन डाल रहे हैं अपने शरीर का। और ये जो घुटना जो आपका मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप कम से कम इस तरीके से करके 10 से 20 सेकंड तक आप रख सकते हैं। उसके बाद अपने पैर को चेंज करिए, दूसरे पैर के साथ भी आप यही प्रैक्टिस करेंगे और 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। 10-15 बार दिन में एक टाइम रिपीट करना है। बेहतर होगा अगर आप दोनों टाइम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी एक्सरसाइज बिना वार्म अप के मत करिएगा, शरीर में मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी। कम से कम उससे पहले थोड़ा बहुत रस्सी कूद सकते हैं आप, या जंप के साथ अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप सिर्फ इतना करेंगे। बाकी टिप्स मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो, फ्लैट फुट के लिए सबसे जो आसान जगह होगी चुनने के लिए आपको, ये है आपका ये पॉइंट जिससे आपको तकलीफ होती है, ठीक। अब इसको आपको ठीक करना है, तो इसके लिए आप एक और छोटी सी एक्सरसाइज घर में बैठे कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज क्या होगी, आप गोल्फ की बॉल खरीद सकते हैं, ठीक है। बाहर से सख्त होती है गोल्फ की बॉल, आप चाहे तो 2 गोल्फ की बॉल ले सकते हैं, या अगर 2 नहीं है, 1 गोल्फ की बॉल भी मिलती है तो भी चलेगा। बिस्तर पर बैठ जाइए, आप आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं, और उसके साथ आप बॉल को नीचे जमीन पे रख दीजिए। जमीन पे रखने के बाद आपके जो पंजा है वो बॉल के ऊपर कैसे आएगा, अगर मान लीजिए ये बॉल रखी है तो आपका पंजा इसके ऊपर इस तरीके से आएगा और यहां पर आपके बॉल फंसी होनी चाहिए। अब आप इसको रोल करते रहिए धीरे धीरे, और प्रेस करिए, दबा करके रोल करिए, और ये कम से कम आप 5 से 10 मिनट एक पैर के साथ करेंगे, फिर आप दूसरे पैर के साथ कर सकते हैं। यदि गोल्फ की बॉल आपको नहीं मिल रही है तो ऐसे समय में आप कांच की कोई भी बॉटल जो कि गोल होगी, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आप पानी भर के, गुनगुना पानी भरिए, और उसके बाद अपने दोनों पैरों को बॉटल के ऊपर रख करके हल्का हल्का रोल करना है। इसको बहुत ज़्यादा प्रेस मत करना, अगर बॉटल टूट गई तो कांच लग सकती है आपको पैर में। ठीक होने गए थे उल्टा ज़्यादा खराब कर लेंगे, तो ऐसी कोशिश ना करिएगा। अगर आप बॉटल के साथ कर रहे हैं तो पैर का बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर ना बनाइएगा। फिर एक और आसान तरीका इसमें हो सकता है, बाजार में ऐसे इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं उनको। एक इक्विपमेंट की कीमत लगभग 450 से 500 रुपये होती है, जो बेसिकली आपको स्क्वॉश बॉल की तरीके से, स्पंज की एक टाइट बॉल होगी, इस तरीके के इक्विपमेंट हैं। कुछ स्ट्रैप भी बनाते हैं जो पंजे में आप लपेट करके बांध सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आप उसको यहाँ से लेकर के और यहाँ पर बांध लेते हैं। जैसे आप लेस बांधते हैं तो ऊपर ये चिपक जाता है, आप यहाँ से लेकर के, और यहाँ पर वो स्पंज ज़्यादा होगा, आप यहाँ से लेकर के ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद आप जूता पहन लेते हैं, तो यहाँ पर जब आप नीचे रखेंगे तो यहाँ दबाव पड़ेगा। इससे भी 1.5-2 महीने में आपका फ्लैट फुट की समस्या काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो इक्विपमेंट नहीं मंगा सकते हैं तो आप लोग अपने लोकल एरिया में बाजार में जाकर के टाइट स्पंज खरीद सकते हैं, और इस स्पंज को
जूता पहनने से पहले मोजे के अंदर यानी कि सॉक्स के अंदर आप उसी जगह रखिए। फिर से आप यहां रख करके अब आप सॉक्स पहन लीजिए इसके ऊपर और फिर जूता पहनिए। जूता कभी भी बड़े नंबर का नहीं पहनना है, यानी कि अगर आपको 7 नंबर या 8 नंबर आता है तो आप अपने फिक्स साइज का ही जूता पहनेंगे। बड़ा जूता पहनने से आपको इसमें फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये सब चीजें भी आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो आप एंकल हाइट का कोई जूता पहन सकते हैं। एंकल हाइट मतलब जिसकी जो लंबाई है या जिसकी जो ऊंचाई है वो आपके एंगल से ज्यादा होगी, यानी कि इतने ऊंचे जो जूते होते हैं वो अगर आप पहनते हैं तो उससे भी फायदा होता है। और अगर उस लंबे एंकल के जूते के साथ जूते का वजन ज्यादा है तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। सबसे आसान तरीका है, जो फौज में डीएमएस बूट पहनते हैं या एनसीसी में जो डीएमएस बूट पहनते हैं वो जूते आप बाजार से खरीद सकते हैं। आमतौर पर ये 300 साढ़े 300 रुपए का आसानी से मिल जाता है। आप उसको खरीदिए फिक्स नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसको पहन के रखिए। इससे भी आपको बहुत जल्दी फायदा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्री मेडिकल फॉर डिफेंस एग्जाम्स इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर और नॉन ऑफिसर रैंक के सभी एंट्रीज के लिए सेना द्वारा निर्धारित 30 टेस्ट करवाएं मेजर कल्शी हेल्थ केयर सेंटर प्रयागराज में कंप्लीट प्री मेडिकल और पूरा करें सेना से जुड़ने का अपना सपना। तुरंत रजिस्टर करें। विजिट majorkalshihealthcare.com या कॉल करें 8929 488 488।